Assalamualaikum. वेलकम टू द ऑफिशियल पेज ऑफ तलहा द एजुकेशनिस्ट। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आईओटी। आईओटी की टेक्निकल डिटेल्स में जाने से पहले या इसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और उसके बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि आईओटी बेसिकली है क्या। हमारी सबसे पहली एग्जांपल ये है कि आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और अपने डेस्क पे काम कर रहे हैं। अचानक आपके जहन में ख्याल आता है कि आप अपने घर में एसी को स्विच ऑन छोड़ आए हैं। ये आपके लिए बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन होगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं इसको कैसे डील करूं। या फिर आपके जहन में ख्याल आता है कि आपके घर का जो एंट्रेंस लॉक है आप उसे खुला छोड़ आए हैं। इन दोनों सूरतों में आपके लिए बड़ी सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी कि इसमें आपको क्या करना चाहिए। तो इसको हम देखते हैं कि आईओटी बेस्ड लाइफ में क्या होगा और नॉन आईओटी बेस्ड लाइफ में क्या होगा। यानी हमारी ज़िंदगी में आईओटी की इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हुई है तो फिर क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं स्टेप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने ऑफिस से वापस घर जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा। आप अपने घर पहुंचेंगे, उसके बाद जाकर चेक करेंगे कि एसी ऑन है या ऑफ़ है और उसके बाद आप उसको जाकर एसी को स्विच ऑफ करेंगे। तो इस सारे काम में आपको कम से कम आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक लग जाएगा, जो कि आपके ऑफिस में बैठे हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस 1 घंटे को मैनेज कर पाना। सेकेंडली, अगर हम स्मार्ट लॉक वाली एग्जांपल को देखें कि आप घर का लॉक खुला छोड़ रहे हैं, तो उस सूरत में भी आपके लिए बड़ी टेंशन वाली बात है कि घर खुला हुआ है और उसमें कोई भी बंदा एंटर हो सकता है और आपको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले अपने घर जाना पड़ेगा। तो घर जाने में भी वही सिचुएशन है कि आपको अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड है, परमिशन रिक्वायर्ड है, टाइम रिक्वायर्ड है, ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद घर जाएंगे और जाकर उसको लॉक को आप क्लोज करके आएंगे। ये तो थे नॉन आईओटी बेस्ड लाइफ। अब हम बात करते हैं उन स्टेप्स की जो आईओटी बेस्ड लाइफ में हमें करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसी वाली एग्जांपल की। अगर एसी वाली प्रॉब्लम हमें आईओटी बेस्ड लाइफ में आई होती तो हम क्या करते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन उठाते, उसमें हम चेक करते एसी स्टेटस और उससे हमें पता लग जाता है कि वेदर द एसी इज़ स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ। तो अगर वो ऑन भी होता है तो उसको ऑफ़ करना कोई हमारे लिए प्रॉब्लम ना होती, हम उसको वहीं से बैठे बैठे ऑफ़ कर देते। इसी तरह अगर हमारे घर पे स्मार्ट लॉक लगा हुआ होता या हमारा घर जो है वो स्मार्ट होम होता तो फिर हमारे लिए बहुत इजी होता है। हम उसको भी बिल्कुल इसी तरह वहीं पे अपने ऑफिस में बैठे बैठे चेक कर लेते कि जी स्मार्ट लॉक की मदद से कि हमारे घर का डोर ओपन है या क्लोज्ड है। तो इन मिसालों को देखते हुए हमारी ऑब्जर्वेशन क्या बनती है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की टेक्निकल डिटेल की तरफ कि व्हाट इज़ आईओटी। आईओटी बेसिकली है क्या। आईओटी जो है बेसिकली एक एब्रीविएशन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिस्क्राइब करता है नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसमें थिंग्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं। कौन सी चीज़ें विच आर एम्बेडेड विद सेंसर्स, यानी जिनके अंदर सेंसर्स लगे हुए होते हैं, जिनके अंदर सॉफ्टवेयर होता है या अदर टेक्नोलॉजीज़ उनके अंदर मौजूद होती हैं, जिनके बेसिस पे वो कनेक्ट होती हैं, इट सराउंडिंग से अपने डाटा कलेक्ट करती हैं, उस डाटा को इंटरप्रेट करती हैं और हमें इन्फॉर्म करती हैं, या उस इंटरप्रिटेशन या उस डाटा की मदद से हम जो है बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा होता है। और इस सारे काम को करने के लिए हमें रिक्वायर्ड क्या होता है, एक इंटरनेट कनेक्शन। अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम एक्सप्लोर करें तो ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, इंटरनेट एंड थिंग्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट क्या होता है, इट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, या बहुत सारे जो नेटवर्क्स का जो सिस्टम है उसको हम इंटरनेट कहते हैं। या टेक्निकली अगर हम बात करें इसकी मज़ीद तो 2 or more systems when connected together they form a network और द इंटरनेटवर्क। जो इंटरनेट है बेसिकली वो क्या है, एक ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स है जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और हमें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। जब शुरू में इंटरनेट बनाया गया था तो हम इसको इस्तेमाल क्यों करते थे, हम इसको इस्तेमाल करते थे डाटा सर्च करने के लिए, फाइल्स को सर्च करने के लिए, वेबसाइट्स को देखने के लिए, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए। फिर मज़ीद वक्त के साथ साथ ये इवॉल्व होता गया और इंटरनेट के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई। हम एज ए ह्यूमन इंटरनेट का यूज़ जो है वो भी इवॉल्व करते रहे। हमारा जो यूज़ ऑफ इंटरनेट है वो भी वक्त के साथ साथ चेंज होता रहे। अब हम बात करते हैं थिंग्स की कि थिंग्स का मतलब क्या है और थिंग्स बेसिकली हैं क्या। थिंग्स से मुराद है चीज़ें या एंटिटीज़ या फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ऐसे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो कैपेबल हैं कम्युनिकेट करने के और जिनके अंदर सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स मौजूद होते हैं।
इन डिवाइसेस के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये डाटा को सराउंडिंग से कलेक्ट कर सकते हैं और उस कलेक्टेड डाटा को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आती हैं। सारी चीज़ें पार्ट हो सकती हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। एग्जाम्पल ऑफ दीज थिंग्स include AC, lights, doorbells, thermostats, smoke detectors, water heater, LEDs, music players, gym items, CCTV cameras and other security system। लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो थिंग्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं और कोई भी चीज़ वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम इवॉल्व कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इन तमाम चीज़ों के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो इसको पार्ट बना सकें एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो ये तमाम डिवाइसेस जो हैं वो कैपेबल होती हैं सेंसिंग की, और उनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो डाटा को एक्सचेंज कर सकती हैं बिटवीन द डिवाइसेस एंड इन द सिस्टम। ये डिवाइसेस जो हैं सेंसर बेस्ड होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, और ये क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दूसरे कनेक्टेड डिवाइसेस को भेज देती हैं। इसीलिए इन डिवाइसेस को स्मार्ट डिवाइसेस कहते हैं। अब इन स्मार्ट थिंग्स की इम्प्लीमेंटेशंस देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले इसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हो सकता है वो हो सकता है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। सेकेंडली, उस स्मार्ट सिटी के अंदर आपके पास स्मार्ट कार्स हो सकती हैं, आपके पास स्मार्ट प्लेयर्स हो सकते हैं, स्मार्ट कार्ड्स हो सकते हैं, स्मार्ट ऑफिस हो सकता है, स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम हो सकता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ मूव कर जाते हैं। स्मार्ट होम हो सकता है, स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम हो सकता है। IoT इज़ ब्रिंगिंग ग्रेटेस्ट चेंजिंग्स इन द वर्ल्ड। इसकी बेसिस पे दुनिया में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ चुकी हैं और दुनिया और हमारी ज़िंदगी बहुत तब्दील होने वाली है। ये चीज़ों को, हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर रही है, ये दुनिया को तब्दील कर रही है, और जो आने वाली दुनिया है वो इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होने वाली है। फ्यूचर वर्ल्ड कुछ इस तरह की हमें नज़र आएगी, जिसमें तमाम ऑफिसेस, तमाम बिल्डिंग्स, तमाम लोग, तमाम सिटीज़, तमाम थिंग्स, हर चीज़ जो है वो इंटरकनेक्टेड होगी, और हमारा टोटल जो सिस्टम है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पार्ट होगा, और हम एक ऐसे दुनिया में रह रहे होंगे जहाँ पे कुछ भी मैनुअल नहीं होगा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फ्यूचर वर्ल्ड।